सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तराना भारत को किसने दिया था? गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं नहीं, आप बताएं जी। अल्लामा हाँ हाँ, और नाम क्या था उनका, रुक जाओ 2 मिनट। अल्लामा इकबाल कादरी नहीं। हाँ अल्लामा इकबाल ने, हज़रत अल्लामा इकबाल ने, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जय हिंद का नारा भारत को किसने दिया था? जय हिंद। कितनी क्लास पढ़ी आपने, बताया? 8वीं। 8वीं। अच्छा आप बताएं, जय हिंद का नारा भारत को किसने दिया था? नहीं पता। बताएंगे कोई? गांधी। मैं बता देता हूँ, गांधी नहीं, आबिद हसन साफरानी ने। आबिद हसन साफरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों से इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। अच्छा माशाल्लाह। की नमाज के नाम क्या क्या हैं? फजर, असर, असर, फजर, जोहर। जिससे पूछूँ वही बताएंगे। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जुमे की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है? 2। टोटल रकात कितनी? 4। 4। 14। कैसे कैसे? 4 सुन्नत, हाँ 4 फर्ज, नहीं 4 सुन्नत 2 फर्ज, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल। आप बताएं। 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज, फिर जोहर की नमाज में जी। वो जुमे की नमाज होती है पूरी, ठीक है, और नियत भी जुमे की ही होगी, ठीक है। 4 सुन्नत 2 फ़र्ज़, फिर आगे 4 सुन्नत। 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज। फ़र्ज़ वो होते हैं जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं, बस। 2 सुन्नत 2 नफिल। हाँ, 2 सुन्नत 2 नफिल। अच्छा, इस्लामिक से हट के सवाल करता हूँ, हमारा देश किस सन में आज़ाद हुआ था? 1947। हाँ माशाल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तराना भारत को किसने दिया था? गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं नहीं, आप बताएं जी। अल्लामा हाँ हाँ, और नाम क्या था उनका, रुक जाओ 2 मिनट। अल्लामा इकबाल कादरी नहीं। हाँ अल्लामा इकबाल ने, हज़रत अल्लामा इकबाल ने, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जय हिंद का नारा भारत को किसने दिया था? जय हिंद। कितनी क्लास पढ़ी आपने, बताया? 8वीं। 8वीं। अच्छा आप बताएं, जय हिंद का नारा भारत को किसने दिया था? नहीं पता। बताएंगे कोई? गांधी। मैं बता देता हूँ, गांधी नहीं, आबिद हसन साफरानी ने। आबिद हसन साफरानी ने। अच्छा माशाल्लाह, चलिए खैर, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। कौन कौन से? आप बताएं। पहला कुल्ली करना, नहीं नहीं, आप बताएं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? हाथ धोना, नाक में पानी डालना। और हाथ कहाँ तक धोना? हाथ इधर तक ही, पहले हाथ धोना इधर तक, टोनी तक हाथ धोना, फिर नाक में पानी डालना। नहीं नहीं नहीं, आप बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। पहला पूरा चेहरा धोना, ठीक है, और दूसरा कोहनियों तक हाथ धोना, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। तीसरा है चौथाई सर का मसा करना। चौथा है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ होते हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। हाँ माशाल्लाह। कौन कौन से? पहला कुल्ली करना, फिर सर का मसा करना, नाक में पानी डालना, फिर पूरे बदन से पानी। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन को भिगोना पानी से, एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अच्छा,
कुरान शरीफ पढ़ा किसी ने हैं? अच्छा चलिए मैं नमाज के मुतालिक पूछ लेता हूँ। ईशा की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है? शाह की 17। कौन कौन सी, कैसे कैसे पढ़ते हैं? 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 सुन्नत। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, सुन्नत कितनी तरह की होती है? सुन्नत कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? ये तो बिल्कुल सही है, सुन्नत 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप बताएं? 2 और 4। जी 2 और 4। 2 और 4 नहीं, सुन्नत का नाम होता है, एक ये सुन्नत, एक ये सुन्नत हैं। एक हम जो क्या बोलते हैं अल्लाह उसके लिए पढ़ते हैं, नबी के लिए। आप बताएं। 2 सुन्नत मतलब एक तो बैठ के पढ़ते हैं, वो तो निफिल हो जाते हैं। नहीं, 2 देखो सुन्नत 2 तरह की होती हैं। एक होती है सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत मुअक्किदा यानी जिसका पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे फ़जर की नमाज में 2 फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, तो वो 2 सुन्नत सुन्नत मुअक्किदा हैं, यानी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। एक होता है सुन्नत गैर मुअक्किदा, जिनके अंदर छोड़ने की गुंजाइश होती है। जैसे असर की नमाज में 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, उससे पहले 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, तो वो 4 सुन्नत सुन्नत गैर मुअक्किदा है। अगर आपको वक्त मिल जाता तो पढ़ लीजिए, और नहीं वक्त मिला, नमाज का वक्त हो रहा है, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, है ना। उनके छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सुन्नत मुअक्किदा हैं, जैसे फ़जर की सुन्नत मुअक्किदा हैं, 2 पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही ज़ोहर में 4 सुन्नत मुअक्किदा हैं। पहले शुरू में 4 सुन्नत मुअक्किदा, फिर 4 फ़र्ज़, ऐसे होता है ना। तो पहले की 4 सुन्नत मुअक्किदा हैं, इनका पढ़ना ज़रूरी है। तो कितनी किस्म की हो गई सुन्नत? 2, सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा। याद रहेगा? जी। बताएं फिर से। सुन्नत मौकिदा और सुन्नत गैर मौकिदा। हाँ, सुन्नत गैर मुअक्किदा के अंदर छोड़ने की गुंजाइश है, और सुन्नत मुअक्किदा को पढ़ना ज़रूरी होता है। बग़ैर किसी उज़्र के उसको नहीं छोड़ सकते आप।